It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. We had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की एक बार फिर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ ही वो एक महान प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक स्मार्ट व्यक्ति भी हैं। तो यूएस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से यहां पर तारीफ की है। स्मार्ट व्यक्ति उनकी ओर से यहां पर कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए जाएंगे और फिर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज़ को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज़ अ स्मार्ट मैन। हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मोदी जी की। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में, वहाँ हमेशा गवर्नर राज रहा है। अब ये बीजेपी चाह क्या रही है? एक तो 2019 से लेकर अब तक 5 साल गुजर गए, उससे पहले 5 साल तब भी इंतखाबात नहीं हुए। 10 साल का ये अरसा भारत सदा से रहा है, जब से वर्ल्ड ऑर्डर रहा है सदा से भारत रहा है, ठीक है ना। जब दुनिया में मुश्किल से, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इज़ ए स्मार्ट मैन, और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है। मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं, मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस। Very, very well. And I want to say you have a great prime minister. वो ये कह रहे हैं कि he is a great prime minister, he is a smart man, he is very good friend of mine, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी बातें ना वो कहते हैं ना, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि उधर तो अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ पेल रहा है, मतलब सभी देशों पर ज़्यादातर, लेकिन मोदी जी कहीं ना कहीं ट्रंप के बहुत ख़ास हैं, और जो कि अक्सर पहले भी ट्रंप को मोदी जी की तारीफ़ करते हुए आपने सुना ही होगा। ऐसा ही हुआ है कल मोदी जी को फ्रेंड बताते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी मोदी जी की तारीफ़ों के पुल बांधे, मोदी जी को स्मार्ट बताया और भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की। और ये एक बहुत ही ज़्यादा, ये जो इनकी क्लिप है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें अब जो है कर रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया अपना क्या अनुमान लगा रहा है इनके ट्रंप के बोलने पर, किस तरीके की बातें कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका, और अमेरिका ये चाहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फ़ायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज़्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि ज़रा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, अगर आप ये समझ रहे हैं। और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा और इसमें से निकल जाएगा। Trump presented a positive front on tariff talks between Washington and India, adding that Prime Minister Narendra Modi is a very smart man. स्मार्टली खेलते हैं, उनको इल्म है। ट्रंप असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियो पोलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा, और उन्होंने खुद भी देखे ना, हथौला रखा हुआ है इंडिया पर। अच्छा जी, जहां हम ये बात करें वहीं पर एक और ख़बर भी आप तक पहुंचानी है, और वो भी एक बहुत बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि बांग्लादेश की हमने कई बार बात की। बांग्लादेश जो हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की, और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं, लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया।
क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई, और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ, और वो चाइना पहुँचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुँचे हैं। एक तो इसी से साफ जाहिर होता है कि इंडिया की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ना हो गई है, क्योंकि उसके बाद वो चाइना निकले हैं और पहले खबरें आई कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आखिर खबरें कोई वो कहते हैं कि ये धुआं सा क्यों उठता है, यानी धुआं वहाँ से उठता है जहाँ पर आग लगी हो। कुछ ना कुछ तो था ना कि जब ये बात की जा रही थी। अब क्या नरेंद्र मोदी साहब ने यूनुस साहब को इनकार कर दिया, ना कर दिया, यानी उन्होंने कहा फिर असी ना ही समझिए, और जब उन्होंने ये सुन लिया कि हाँ जी तुसी ना ही समझो, तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ। और चीन में उनके कोई 9-10 मेमोरेंडम साइन हुए हैं, और क्योंकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इस वक्त इकनॉमिकली बेहतर नहीं है, और जो ट्रम्प की तरफ से उनको पहले ही झटका मिल चुका है, देश को इंडस्ट्री उनकी कहा जा रहा है कि नीचे आ चुकी है, पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, और जहाँ तक ट्रैवल्स का दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़्लाइट्स ओपन होने का, स्टूडेंट्स एक्सचेंज या आर्टिस्ट एक्सचेंज का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। लेकिन इकॉनमी को पाकिस्तान कैसे सही कर सकता है या संभाल सकता है बांग्लादेश की, क्योंकि पाकिस्तान को तो अपनी इकॉनमी संभालनी है। तो अब ये है कि अब IMF का जो अभी पैकेज मिला है, अभी IMF की तरफ से ग्रीन लाइट दिखाई गई है और बड़ा खुश हुआ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो IMF से पैसा मिला है वो पैकेज उठाकर वो बांग्लादेश को दे देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिया है वो कंट्री के जो अपने बजट के अंदर बिलियंस का बजट रखता है दूसरे कंट्रीज़ के लिए, गरीब मुल्कों के लिए। तो एक गरीब कंट्री पाकिस्तान वो ऐसे कैसे कर सकता है। तो बात यह है, इसका अगर हम क्रक्स जानना चाहें कि बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया का तो बॉर्डर्स है उनके साथ, सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं है। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है। भाई हम नहीं कह रहे, अब हम पे ऐसी नाराज हो रहे। बात यह है कि ये मेजर गौरव आर्या जी ने कहा वो कह रही है जी जो चाइना के मोहम्मद यूनुस हैं वो पापा तलाश करने गए हैं, डैडी ढूंढ रहे हैं वो, और वो इसलिए चाइना गए। अच्छा मैं आपको ऐसा करती हूँ कि सुनवाई ही देती हूँ जो उन्होंने बात की है। अमेरिका तो कह रहा है कि हमें आइलैंड दे दो, सेंट मार्टिन की जो बात चल रही है, अमेरिका ने तो बोला है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे रुको अभी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाता है क्योंकि इनके कपड़े तो अब इनके कपड़े बनना काफी हद तक बंद हो गए हैं, पर अगर इनकी इंडस्ट्री दोबारा शुरू हो जाती है और इक्विवेलेंट टैरिफ लगा लेता है तो इनके क्लोथ्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। वो कह रहा है तुम खुद कमीजा बनाओ यहाँ पे, ये तो कह रहा है वो। कल हमने कार्स का डिस्कस करा था, किस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिल्कुल ट्रंप ने खत्म कर दी लगभग दुनिया भर की, मतलब प्रेशर डाल रहा है खत्म करने के लिए। वो चाहता है मेक इन अमेरिका करो, मेक इन अमेरिका करो। दैट इज इट यार। वो ये गया पापा ढूंढने, नया पापा कि कोई हमें पाल ले, क्योंकि पॉकेट मनी अब जो पुराना पापा था वो नहीं दे रहा है, तो भैया नया पापा है, पापा ढूंढो। ये पापा ढूंढो योजना जो है, ठीक है, ये उसके तहत गया है। आपने पॉइंट किसी हद तक दुरुस्त है, किसी हद तक ये जाहिर है कि देखिए पापा की तलाश तो सभी को होती है, कोई भी ऐसा वो जब पैसे की मदद होती है। इंडिया खुद कितने कंट्रीज का पापा है, ये वो खाने वाला पापा नहीं, वो वाला पापा नहीं है जो जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू किया था जनरल बाजवा साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे वो चाय में पापे डिबोकर खा रहे थे। ये वो वाला पापा नहीं है, ये पापा है डैडी। भारत तो खुद कितने कंट्रीज का पापा है, डैडी है।
जिनको पैसे जो है वो बजट में दिए जाते हैं, और वैसे उसके अलावा कितने ज़्यादा सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, एवरीथिंग अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर और साउथ एशियन कंट्रीज तक, पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं, उसकी आवाम फल फूल रही है, दूध की नहरें और शहद की नहरें बह रही हैं, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इंडिया से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चीनी मंगवा सकते हैं बगैर बताए, और आप बाकी चीज़ें भी मंगवा सकते हैं, लेकिन वैसे बताकर कुछ नहीं करते। तो उसमें यह है कि ये तो एक पापा की तलाश है, वो तो जारी रहेगी जब तक उनको कोई ना कोई पापा मिल नहीं जाता। अब देखते हैं कि चाइना जो है वो एग्जैक्टली सही वाला पापा बनता है, या पाकिस्तान सही वाला पापा उनका बन जाता है, या फिर ये कि उनको चाय में पापे डिबोकर ही खाने पड़ते हैं अब।